जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, शिवलिंग पर शाम के समय क्यों नहीं चढ़ाया जाता है जल? जाने क्या कारण है इसका। पूजा का विधान। आप लोगों ने शिव मंदिर में अक्सर देखा होगा कि भक्त शाम के समय भी शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शाम के समय शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है या अशुभ है? दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी श्रद्धालु हर सोमवार भगवान शंकर की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार के दिन देश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रहती है। सभी मंदिरों में भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है और ऐसा करना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ माना जाता है? आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। भगवान शिव की पूजा के शाम के समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा के दौरान अगर कोई भी भूल चूक या फिर कोई गलती हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। हर सोमवार को देवों के देव महादेव की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं की पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी गलत दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जल आप हमेशा दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर ही चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। और शिव मंदिर जब भी जाएं तो आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाएं, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा भोलेनाथ की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा भगवान भोलेनाथ का बायां अंग है, जहां माता पार्वती विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी शाम के समय आप जल अर्पित करें, शाम के समय प्रदोष, शिव चतुर्दशी या सोमवार के दिन शाम के समय शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। बाकी दिनों में शिव का अभिषेक शाम के समय नहीं किया जाता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है सावन। तो सावन के समय हर समय शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शाम के भी समय किया जाता है और सुबह भी किया जाता है। तो एक महीने के लिए जब भी आप चाहे तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। बाकी दिनों में शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आप शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आराम से बैठकर मंत्रों का उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो इसका फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है। कभी भी ऐसे बर्तन में शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया हो। पूजा के समय लोहे का पात्र इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलाधारी ना टूटे और एक साथ ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभिषेक के दौरान अगर जल की धारा टूट जाए तो इस पूजा का लोगों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा करने को वर्जित बताया गया है। इसके लिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है और जहाँ से जल बहता है, जलाधारी भगवान शिव का जल बहकर बाहर जाता है, तो उसको बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जीवन में जब भी कष्ट आए तो लगातार बीमारी आती रहे तो परमात्मा के दर पर जाएं, उन्हें बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाएं। बीमारी के मुक्ति के लिए हरि ओम का जल चढ़ाना चाहिए और हरि ओम जपते रहना चाहिए। यह जल रोग और कष्ट के निवारण के लिए होता है। जल चढ़ाने में बिल्कुल छल ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने या कष्ट देने या परेशान करने के लिए जल बिल्कुल ना चढ़ाएं। स्वयं की कोई कामना पूर्ण करने के लिए जल चढ़ाएं और पूरे विश्वास के साथ चढ़ाएं। ऐसा करोगे तो मांगोगे वह मिलेगा। उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति कर हम मोक्ष के रूप में अमृत प्राप्त कर सकते हैं। संसार सागर में जन्म लेना आसान है, लेकिन यहाँ से बिना कोई
दाग लगाए वापस चले जाना, यह बहुत ही कठिन की बात है। तो आप भोलेनाथ के द्वार पर जाएं और भोलेनाथ को जल और एक बेलपत्र जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हम इंद्रियों को बस में कर परमात्मा तक जा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मन बड़ा चंचल होता है, यह मंदिर तक तो चला जाता है, पर भक्ति में भी लगे रहो तो भगवान जरूर कुछ देंगे। अगर आप मंदिर जाते हैं तो भगवान के समक्ष जरूर 5 मिनट बैठें और भगवान को लगातार देखते रहें। भगवान को देखने में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में डूब जाओ तो जरूर वो फल देंगे। भरोसा है तो परमात्मा है, भरोसा नहीं है तो परमात्मा नहीं है। मानो तो नंदी भी होते हैं, नहीं मानो तो नंदी नहीं होते। उन्होंने कहा है कि जब भी दुख आए तो अपने घर से जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाएं और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं और 5 मिनट तक शिव जी के पास बैठ के जो भी आपका दुखड़ा है, अंदर जो भी कामना है, तो भोलेनाथ को बोल बोल कर सुनाएं, तभी वो सुनेंगे। क्योंकि जब भगवान को बुलाओगे तभी भगवान आएंगे। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो किसी ने नहीं सुना था। जब कृष्ण भगवान को नाम लेकर उन्होंने पुकारा था तब कृष्ण भगवान दौड़े चले आए और द्रौपदी को चीर हरण से बचा लिए थे। दोस्तों, मंदिर जब आप जाएं तो अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफ आपके घर में है तो उसी घर से आप जल लेकर और 1 चावल के दाने और आप नंगे पैर जब भी आप मंदिर जाएंगे तो भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उनको भोले भंडारी भी कहा जाता है। दोस्तों, भोलेनाथ ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटा मेरी भक्ति करें, 24 घंटा आप माला जपते रहें, ऐसा नहीं है। आप 10 मिनट के लिए समय निकाल के उनके सामने जाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं और झोली फैला के जो भी विनती है, आपकी जो भी कामना है, तो आप भोलेनाथ के सामने झोली फैला के आप मांगे तो सही, भोलेनाथ देंगे, लेकिन विश्वास के साथ आपको जाना है। भोलेनाथ कहते हैं कि बस एक क्षण के लिए मेरे पास आना, प्रेम से मुझसे निगाहें मिलाना, इतना भर करने से मैं तेरा हो जाऊंगा और तू मेरी हो जाना। भोलेनाथ कहते हैं अगर आप मेरे द्वार पर आते हैं तो मैं खाली हाथ किसी को जाने नहीं देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप शिव मंदिर जाते हैं तो खाली लोटा लेकर वापस नहीं आना है, थोड़ा सा जलाधारी के जल जरूर लेके आपको आना है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में 22 अध्याय और 18 श्लोक में दिया है, जिसके अनुसार शिवलिंग पर जल पीने से व्यक्ति को कोई प्रकार के रोग नहीं होते हैं। जब आप शिव मंदिर से आती हैं और जल लेकर आती हैं तो हर एक कमरे में अपने घर में जल को छींटना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल को छींट दे और थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। और व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा तकलीफ है और आप परेशान हो गए हैं तो शिवलिंग का बेलपत्र जरूर लेके आएं और भोलेनाथ से निवेदन करें कि हे बाबा, मैं ये जड़ी बूटी के लिए ले रहा हूँ, हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए लेके जा रही हूँ, वो बीमार है तो उसे बाबा ठीक कर देना। और आप बेलपत्र लेके जाए, उस बीमार व्यक्ति को दे दे, 1 महीना के अंदर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ लेके जाना है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।